कामदगिरि परिक्रमा चित्रकूट की पौराणिक कथा तथा परिक्रमा की झलक। चित्रकूट धाम की पवित्र भूमि इतनी पवित्र और पावन है कि यहाँ के निवास के लिए, यहाँ रहने के लिए देवता भी तरसते हैं। श्री राम कथा चित्रकूट धाम की सबसे महिमा भरी कहानियों में से, कथाओं में से एक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने वनवास काल का, अपने 14 वर्ष वनवास काल का 11 वर्ष से अधिक समय चित्रकूट धाम में ही बिताया था। इस तीर्थ का, इस जगह का एक एक तनका, एक एक कण पवित्र और पुण्यमान माना जाता है। तत्वदर्शी संतों एवं शास्त्रों का कहना है कि चित्रकूट तीर्थ में आने वाले व्यक्ति की बड़ी से बड़ी विपत्ति, परेशानी दूर हो जाती है। सुप्रसिद्ध कवि रहीम दास जी कहते हैं, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता परत है सो आवत यही देश। जिसको परेशानी होती है और जिसके ऊपर विपत्ति आती है, वो अपनी विपत्ति का निराकरण के लिए चित्रकूट धाम की यात्रा करते हैं, चित्रकूट धाम में आते हैं। चित्रकूट धाम पवित्र, वो पावन, इस जगह पर आकर के अपनी विपदाओं का, अपनी परेशानियों का निवारण करते हैं। यहीं पर श्री कामदगिरि गिरिराज जी की भी परिक्रमा है। श्री चित्रकूट धाम तीर्थ में अनेकों ऋषि मुनियों की यह तप स्थली मानी जाती है। यहाँ पर भगवान श्री राम जी की लीला स्थलियों अनेक जगहों पर विद्यमान हैं। भगवान श्री राम जी ने वनवास काल में अपने पावन दर्शनों के लिए सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनि, नदी पर्वत एवं संपूर्ण तीर्थ श्री चित्रकूट धाम में आकर के वो पधारे थे, जिनके स्मृति में, इनके यादगार के अवशेष चित्रकूट तीर्थ में आज भी विराजमान हैं, विद्यमान हैं। चित्रकूट धाम की तीर्थ श्रृंखला में भी श्री कामदगिरि गिरिराज का सर्वोच्च स्थान माना जाता है। चित्रकूट गिरि, रामगिरि, रामशैल आदि श्री कामदगिरि के अन्य नाम से इसे जाना जाता है। श्री कामदगिरि की आकृति प्रणवाकार अथवा धनुषाधार है, धनुषाकार की है। इनकी परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर की है। श्री कामदगिरि के आदि दैविक स्वरूप का भगवान कामतानाथ जी कहते हैं। ये 4 मुख वाले देवता हैं जो चारों दिशाओं में अवस्थित हैं। ऐसी मान्यता है कि कामदगिरि पर्वत के अंदर ओखला है, जिसकी 4 गुफा चारों दिशाओं में स्थित है। समय के साथ साथ ये द्वार तो बंद हो गए, किंतु इनके प्रतीक चिन्ह आज भी विद्यमान है। उत्तर द्वार के प्रमुख द्वार माना जाता है। चारों द्वारों में भगवान श्री कामतानाथ जी के 4 मुखारबिंद विद्यमान हैं। भगवान श्री कामतानाथ जी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले देवता माने जाते हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के पाप, साप आदि दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में संत श्रोमणि पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कामदगिरि भय राम प्रसादा ओ अवलोकत अपहरत विषादा। भारतीय उपासना प्रसिद्धि में उपासना के विभिन्न 16 चरण माने गए हैं, जिनमें से एक प्रदक्षिणा यानी कि परिक्रमा भी होती है। प्रत्येक मंदिर की तीर्थ की एवं देवी देवताओं की परिक्रमा मानी जाती है, सुनिश्चित होती है। विभिन्न तीर्थों में, अन्य अलग अलग तीर्थों में विभिन्न प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं।
जैसे पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोशीय परिक्रमा, 84 कोशी परिक्रमा, 7 कोशी परिक्रमा इत्यादि। ब्रज क्षेत्र में गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा 7 कोशी की मानी जाती है, जबकि चित्रकूट धाम की कामदगिरी की परिक्रमा 5 किलोमीटर लगभग 2.25 कोस की है। प्रतिदिन हजारों लोग कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं, जबकि अमावस्या एवं विशेष पर्वों पर यह संख्या लाखों में होती है। श्री कामदगिरी का प्राचीन परिक्रमा मार्ग बुंदेलखंड के राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जो लगभग 3 फीट चौड़ा चूना पत्थर से निर्मित था, जिसका नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण वर्तमान सरकार ने समय समय पर करवाया है। परिक्रमा पर अनेक मठ एवं मंदिर विद्यमान हैं, जो परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलते हैं। प्रथम द्वार, जिसको उत्तर द्वार कहा जाता है, चित्रकूट तीर्थ का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल श्री कामदगिरी है, और श्री कामदगिरी का प्रमुख द्वार उत्तर दिशा में स्थित द्वार को ही प्रमुख द्वार कहा जाता है। यहाँ श्री कामतानाथ भगवान के साथ साथ श्री हनुमत लाल जी के मुखारबिंद के भी दर्शन मिलते हैं। कामतानाथ जी के ठीक वाम भाग में श्री राम दरबार, श्री राम झरोखा के शुभ दर्शन हैं। इस स्थान पर कौशल्या मंदिर, भद्रिकाश्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिव मंदिर, अष्टभुजा माँ दुर्गा मंदिर, गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर एवं सदगुरु समाधि मंदिर आदि अनेकों मंदिरों की श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है। समस्त मंदिर समूहों की व्यवस्था का संचालन उत्तरदायी ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। इस प्रमुख द्वार को चढ़ती परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लगभग 150 से 200 संत महात्मा तीर्थयात्री कर्मचारीगण भगवत कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं। पूर्व द्वार मुखारबिंद, द्वितीय द्वार प्रमुख द्वार से थोड़ा सा आगे परिक्रमा पथ पर ही एक स्थान है, जहाँ पूर्वाभिमुखी मंदिर में भगवान श्री कामतानाथ जी को 2 कृष्ण वर्णी मूर्तियाँ विद्यमान हैं। इनमें से एक प्राकृतिक कहा जाता है कि दूसरी अपेक्षाकृत लघु प्रतिमा भूतपूर्व पन्ना नरेश अमान सिंह द्वारा स्थापित बताई जाती है। इस परिक्रमा के मुख में 7 शालिग्राम विद्यमान हैं। भगवान कामतानाथ के इस मंदिर के पार्श्व में पन्ना नरेश द्वारा स्थापित भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना कराई गई थी, जो आज विराजमान है। इसी से मिला कुछ हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ यात्रीगण कामना के लिए अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ भगवान कामतानाथ जी के मंदिर के सामने 4 कुंड बने हुए हैं। कामतानाथ मूर्ति पर श्रद्धालु इन्हें अन्न से भर देते हैं। इस स्थान से स्वामी नरहरिदास जी के आश्रम के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रोपित पीपल के वृक्ष तक की परिक्रमा क्षेत्र सर्वसिद्धि कहलाई जाती है। नरसिंहदास भजन कुटी महानतम तीर्थ के चित्रकूट धाम प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों एवं संतों, महापुरुषों की पावन तपस्थली रहा है। इसी परिक्रमा में भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य परंपरा में दीक्षित श्री नरहरिदास जी श्री कामदानाथ प्रशिक्षण में दीर्घ काल तक साधना की थी एवं भगवत साक्षात्कार का आनंद प्राप्त किया था। यह विशेष उल्लेखनीय है कि नरहरिदास जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के अभिभावक एवं मार्गदर्शक सतगुरु रहे हैं। इनकी भजन कुटी आज भी चित्रकूट धाम की परिक्रमा मार्ग में स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रोपित पीपल का वृक्ष स्वामी नरहरिदास जी की भजन कुटी के पृष्ठ मार्ग में स्थित जर्जर
प्राचीन पीपल का वृक्ष आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी के चित्रकूट आवास का साक्षी है। ऐसी मान्यता है कि वृक्ष का आरोपण स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया गया था। साक्षी गोपाल मंदिर, नवदुर्गा मंदिर कामदगिरी के दक्षिण में रामानंदी महानिर्वाणी अखाड़ा के थोड़ा सा आगे परिक्रमा पथ पर यह मंदिर अवस्थित है। इनका निर्माण श्री राधा एवं भगवान कृष्ण की आराधिका बरौटा स्टेट की महारानी चंद्र प्रभा कुमारी की प्रेरणा से महाराज गया प्रसाद सिंह ने कराया था। यहाँ राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित हैं। माना जाता है कि कामदगिरी की परिक्रमा करने वाले का साक्ष्य देने के लिए साक्षी के रूप में यहाँ विद्यमान है। इस मंदिर की विभक्तियों पर दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली से सीताराम लिखने की परंपरा है। बिरजा कुंड पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि के प्रिय धाम श्री बैकुंठ धाम से पवित्र या बिरजा नदी पर विद्यमान है। जब भगवान श्री राम जी अपने वनवास काल में श्री चित्रकूट धाम पधारे तो उनके पुण्य दर्शन के लिए बिरजा नदी बिरजा कुंड के रूप में कामदगिरी श्री की परिक्रमा में प्रकट हुई थी। श्रद्धालु तीर्थ यात्री आज भी इनके आचमन एवं दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। कामदगिरी दक्षिण द्वार गिरिराज चित्रकूट की परिक्रमा के दक्षिणी भाग में यह द्वार स्थित है, जिसे कामधेनु द्वार अथवा सुरभि गो द्वार भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा द्वार के अन्य द्वारों की अपेक्षा सबसे बाद तक प्रवेश संभव रहा है। सीढ़ियाँ चढ़कर गुफा द्वार पर गौ माता के दर्शन होते हैं। संतों के द्वारा ऐसा सुना जाता है कि यह सुरभि गौ माता अपने दूध से गिरिराज भगवान को अभिषेक करती थी। वर्तमान में इस द्वार के कामधेनु मंदिर में गौ सेवा मिशन बेनीवाल पंजाब के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भूरीवाले के द्वारा दिनांक 15/11/2016 में दिव्य गौ ज्योति की स्थापना एवं अखंड हरिनाम संकीर्तन का कार्यक्रम संचालित किया गया था, जिसकी संपूर्ण व्यवस्था श्री कामदगिरी प्रमुख द्वार ट्रस्ट के द्वारा की जाती है। अखंड हरिनाम की संकीर्तन का उद्देश्य संपूर्ण विश्व कल्याण एवं गौ माता की सुरक्षा करना है। भरत मिलाप चरण पादुका मंदिर, यह स्थान कामदगिरी के दक्षिण भाग में परिक्रमा पथ पर स्थित है। मंदिर में व्यवस्थित प्रांगण में 3 छतरियां बनी हुई हैं, जिनमें अंतर्गत पाषाण शिला पर प्रभु श्री राम जी और भक्त शिरोमणि श्री भरतलाल जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। यहाँ एक तथ्य सिद्ध होता है कि प्रेम की आँच से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो यह भगवान श्री भक्ति से किसी का हृदय ना पिघला तो ऐसा समझना चाहिए कि उस व्यक्ति का हृदय पत्थर की से भी अधिक कठोर है। यहाँ पर आज भी भगवान भक्तों की भाव समाधि लगाते हुए देखा जाता है। लक्ष्मण पहाड़ी, कामदगिरी के दक्षिण में लक्ष्मण पहाड़ी नाम की छोटी सी पहाड़ी है, जिसमें 100 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में श्री लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी रात में भगवान राम और जानकी के शयन स्थान से कुछ दूर में हाथ में धनुष बाण ले करके उनकी रक्षा के लिए जागरण किया करते थे। जैसा कि उल्लेख मिलता है कि कछुक दूर सज बाण सरासन और जागन लगे बैठ पीरासन। लक्ष्मण पहाड़ी पर ही मंदिर के सामने एक कुआं स्थित है। धरातल स्थल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद भी हमेशा इसमें जल बना रहता है। लक्ष्मण मंदिर के दर्शन हेतु तो आज रोप वे भी लगाया गया है, जिससे आसानी से बैठ करके और इस मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। श्री कामदागिरी तृतीय मुखारबिंद। यद्यपि श्री कामदागिरी प्रदक्षिणा का तृतीय दर्शन
दक्षिण द्वार कामधेनु द्वार है, किंतु तृतीय मुखारबिंद के दर्शन खोई में स्थित श्री कामतानाथ तृतीय मुखारबिंद मंदिर में होते हैं, जो कि लक्ष्मण पहाड़ी द्वार से थोड़ी आगे परिक्रमा पर स्थित है। यह तृतीय मुखारबिंद खोली निर्माण अखाड़ा के अंतर्गत आता है। सरयू धारा भगवान श्री राम जी की पावन जन्मभूमि की अवध धाम से प्रवाहित होने वाली पुण्य सलिला माँ सरयू गुप्त रूप से प्रभु सेवा के लिए भी कामदगिरी पर्वत पर प्रकट हुई थी, जिसके दर्शन वर्षा ऋतु में एक धारा के रूप में सरयू धारा के नाम से होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रसिक संप्रदाय के महान संत श्री प्रयाग दास जी को यहाँ भगवान श्री सीताराम जी के पावन दर्शन प्राप्त हुए थे। परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के लिए ये पावन परंपरा विद्यमान है कि यहाँ कुछ क्षण विश्राम करके ही आगे परिक्रमा करनी चाहिए। पश्चिम चतुर्थ द्वार चौथा फाटक पश्चिम दिशा में स्थित गुफा के द्वार को पश्चिम चतुर्थ द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम दरबार के साथ ही कामतानाथ भगवान की चौथे मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। यह मंदिर परिक्रमा में स्थित कामता ग्राम के अंतर्गत आता है। यह स्थान सरयू धारा से कुछ दूरी आगे पर स्थित है। बोलो कामतानाथ भगवान की जय। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूटी अनादिकाल से वाल्मीकि समेत तमाम महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम पत्नी सीता और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट को चुना था। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास के 11 वर्ष से अधिक समय बिताया था। विश्व के विलक्षण पर्वत कामदगिरी की महिमा का बखान करते हुए कामदगिरी प्रमुख द्वार महंत मदन मोहन दास महाराज बताते हैं कि चित्रकूट का कामदगिरी पर्वत विश्व का वह पावन धाम है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु राम पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ में नित्य निवास करते हैं। इस पर्वत पर तप और साधना कर प्रभु राम ने आसुरी ताकतों से लड़ने की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की थीं। कहा जाता है कि भगवान राम चित्रकूट को छोड़कर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी ने भगवान राम से याचना की, प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने इतने वर्षों तक यहाँ निवास किया है जिससे यह जगह पावन पवित्र हो गई है, लेकिन आपके जाने के बाद मुझे कौन पूछेगा, इस जगह को कौन जानेगा। तब प्रभु श्री राम जी ने चित्रकूट गिरी को वरदान दिया था कि आप कामद हो जाएंगे, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति करने वाली जगह हो जाएगी। जो भी आपकी शरण में आएगा इसके सारे विषाद, इसके सारे पाप नष्ट होने के साथ साथ सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और उस पर सदैव राम की कृपा बनी रहेगी। जैसे प्रभु राम ने चित्रकूट गिरी को अपनी कृपा का पात्र बनाया, कामदगिरी पर्वत कामतानाथ बन गए। इस अलौकिक पर्वत की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कामदगिरी भई राम प्रसादा अवलोकत अब परसद प्रसादा, यानी कि जो भी इस पर्वत के दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वहीं रामायणी कृति में महंत राम हृदय दास प्राचीन मुखारबिंद के प्रधान पुजारी भरत शरण दास महाराज और सुप्रसिद्ध भागवताचार्य और गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक डॉक्टर रामनारायण त्रिपाठी तपोभूमि चित्रकूट की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यह वह भूमि है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश देव निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और यज्ञ के प्रकट हुए शिवलिंग धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्र पाल के रूप में आज भी यहाँ विराजमान हैं। विश्व के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ में कामदगिरी पर्वत पर निवास कर
अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष व्यतीत किए थे। वनवास काल में राम सीता लक्ष्मण के साथ लंबी अवधि तक यहाँ पर निवास करके लोगों को कृतार्थ किया था। चित्रकूट की कण कण में राम लक्ष्मण जी के चरण अंकित हो गए हैं। कामदगिरि पर्वत को लेकर प्रसिद्ध किंवदंतियों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी बताते हैं कि वायु पुराण में चित्रकूट गिरी की महिमा का उल्लेख मिलता है। सुमेरु पर्वत से बढ़ते हुए अहंकार को नष्ट करने के लिए वायु देवता उसके मस्तक को उड़ा करके चले गए थे, किंतु उस शिखर पर चित्रकेतु ऋषि तप कर रहे थे। सांप के डर से वायु देवता पुनः उस शिखर को सुमेरु पर्वत में स्थापित करने के लिए चलने लगे। तभी ऋषिराज ने कहा कि मुझे इससे उपयुक्त स्थल पर ले चलो, नहीं तो सांप दे दूंगा मैं। संपूर्ण भूखंड में वायु देवता उस शिखर को लेकर के घूम रहे थे। जब इस भूखंड पर आए तो ऋषि ने कहा कि इस शिखर को यहाँ स्थापित करें। चित्रकेतु ऋषि के नाम से ही इस शिखर का नाम चित्रकूट गिरी पड़ा था। सुप्रसिद्ध भगवताचार्य आचार्य नवलेश दीक्षित बताते हैं कि धनुषाकार कामदगिरि पर्वत के 4 द्वार हैं, जिसमें उत्तर द्वार पर कुबेर, दक्षिण द्वार पर धर्मराज, पूर्व द्वार पर इंद्र और पश्चिम द्वार पर वरुण देव द्वारपाल हैं। इसके अलावा कामदगिरि पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, जिसके अंदर उठने वाले ज्वार भाटे से कई कभार कामदा नाथ भगवान के मुखारबिंद में दूध की धारा प्रवाहित होती है। विविध विशेषताओं के कारण कामदगिरि पर्वत के दर्शन और परिक्रमा के लिए प्रत्येक माह अमावस्या पर लाखों संख्या की भीड़ का जमावड़ा रहता है। यह स्थान बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। दीपदान मेले की यह संख्या 50 से 50 लाख तक पहुँचती है। यहाँ पर पर्यटक आकर के परिक्रमा करके भगवान श्री राम को अपने मन में धारण करके अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति करते हैं और अपने कष्ट का निवारण करते हैं। बोलो कामदेव भगवान की जय। यहाँ धर्मार्थी खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरण और नाचते मोरों को देखकर प्रसन्न होते हैं, रोमांचित होते हैं, तो दूसरी तरफ तीर्थयात्री पवश्विनी मंदाकिनी में डुबकी लेकर के कामदगिरि की धूल में तल्लीन होकर अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। प्राचीन काल में चित्रकूट क्षेत्र ब्रह्मांडीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र रहा है। हजारों भिक्षुओं, साधुओं और संतों ने यहाँ उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की है और अपनी तपस्या, साधना, योग तपस्या और विभिन्न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डाला है। प्रकृति ने इस क्षेत्र को बहुत उदार पूर्वक अपने सभी उपहार प्रदान किए हैं, जो इसे दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम यह क्षेत्र बना है। अत्रि, अनसुईया, दत्तात्रेय, महर्षि मार्कंडेय, सारभंग, सुतीक्षण और विभिन्न अन्य ऋषि, संत, भक्त और विचारक सभी ने इस क्षेत्र में अपने आयु व्यतीत की है और जानकारों के अनुसार अनेक लोगों ने यहाँ विभिन्न गुफाओं और अन्य क्षेत्रों में तपस्या की है। इस प्रकार इस क्षेत्र की एक आध्यात्मिक सुगंध जो कि वातावरण में व्याप्त है और यहाँ के प्रत्येक दिन को आध्यात्मिक रूप से जीवंत बनाती है। चित्रकूट सभी तीर्थयात्रियों का केंद्र तो है ही है, इसके साथ हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना जाता है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान प्रदान किया जा गया है। किंवदंतियों की इस अन्य तीर्थों की तरह चित्रकूट प्रयागराज नहीं पहुँचे, तब प्रयागराज को चित्रकूट की उच्चतर पदवी के बारे में बताया गया तथा प्रयागराज से अपेक्षा की गई कि वह चित्रकूट जाए, इसके विपरीत ही चित्रकूट यहाँ आए। ऐसी भी मान्यता है कि प्रयागराज प्रत्येक वर्ष तपस्विनी में स्नान करके अपने पापों को धोने के लिए आते हैं।
यह भी कहा जाता है कि जब प्रभु राम ने अपने पिता का श्राद्ध समारोह किया था, सभी देवी देवता शुद्ध भोज परिवार यानी कि जिसे व्रत की 13वीं कहा जाता है में भाग लेने के लिए चित्रकूट आए थे। वे स्थान की सुंदरता से मोहित हो गए थे। भगवान राम की उपस्थिति में इसमें एक आध्यात्मिक आयाम जुड़ गया था, इसलिए वे वापस प्रस्थान करने के लिए तैयार नहीं थे। कुलगुरु वशिष्ठ भगवान राम की इच्छा के अनुसार रहने की इच्छा को समझते हुए विसर्जन मंत्र को बोलना भूल गए थे। इस प्रकार सभी देव देवताओं ने इस जगह को अपना स्थायी आवास बना लिया था और वहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। आज भी यहाँ तक कि जब एक अकेला पर्यटक भी प्राचीन चट्टानों, गुफाओं, आश्रमों और मंदिरों की विपुल छटा बिखेरे हुए इस स्थान में पहुँचता है तो वह पवित्र आध्यात्मिक साधना में लगे ऋषियों के साथ में अनजाने में ही खुद को पवित्र संस्कारों और ज्ञान प्राप्ति के उपदेशों और कृतियों के भरे माहौल को में व्यस्त हो जाता है। एक अलग दुनिया में आनंद प्राप्त करने लगता है। विश्व के सभी हिस्सों से हजारों तीर्थयात्री और सत्य की साधक इस स्थान के अपने जीवन को सुधारने और उन्नत करने की अदम्य इच्छा से प्रेरित होकर के आश्रम में पहुँच करके आश्रय लेते हैं। प्राचीन काल से ही चित्रकूट का एक विशिष्ट नाम और पहचान बनी हुई है। इस स्थान का पहला ज्ञात उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है, जो सबसे पहले कवि द्वारा रचित सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। एक अलिखित संरचना के रूप में विकास के इन महाकाव्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा द्वारा सौंप दिया गया था। जैसा कि वाल्मीकि जो राम की समकालीन माने जाते हैं, उन्होंने रामायण को राम के जन्म से पहले लिख दिया था और इस स्थान की प्रसिद्धि व पुरातनता को अच्छी तरह से निरूपित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट को एक महान पवित्र स्थान के रूप में चित्रित करते हैं, जो महान ऋषियों द्वारा बसाया गया है और जहाँ बंदर, भालू और अन्य प्रकार के पशु वर्ग और वनस्पतियों को भी पाया जाता है। ऋषि भरद्वाज और वाल्मीकि दोनों इस क्षेत्र के बारे में प्रशंसित शब्दों में बोलते हैं कि श्री राम को अपने वनवास की अवधि में इससे अपना निवास बनाने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि यह स्थान किसी व्यक्ति की इसी इच्छाओं को पूर्ण करने और उसे मानसिक शांति देने के लिए सक्षम है। बोलो कामतानाथ की जय, बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। दूरदर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी। सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा
भरपूर सहयोग करें। नमो राधे।